हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और अब करेंगे हम लोग क्लास की शुरुआत, जो आपका पॉलिटी स्पेशल चल रहा है। इसके अलावा आपका 10:30 बजे और दोपहर में 2 बजे होता है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस, जहाँ पर आपको एक सेशन है 10:30 बजे का, जहाँ पर करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है जनवरी से लेके मई 2021 का। और दोपहर में 2 बजे जो क्लास चल रहा है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का चल रहा है, एसएससी एंड रेलवे का। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स का मेन क्लास होता है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए, ये क्लास होता है आपका सुबह 7 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे। और अगर आप अभी तक इस क्लास को मिस करते आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ हाई टाइम नाउ और आपको यहाँ पे क्लासेस को मिस नहीं करना है। तो बी लाइव। अब देखो, वही वाली बात हो जाती है कि एक लाइन का पढ़ के या 2 शब्द को पढ़ के तुमको लगता है कि भाई तुमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन देखो पेपर का जो फॉर्मेट है वो कभी भी किसी भी दिन चेंज हो सकता है। जैसे कि आईबी का देखा था, जैसे कि एसएससी में भी देखा था आपने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आ गए थे थोड़े बहुत, है ना। तो इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे होगी जब आप उसकी डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो ये आपको मिलती है 7 बजे के सेशन में। तो क्लास में थोड़ा सा टाइमली आ जाया करिए, क्योंकि न्यूज़ है, फैक्ट है और जीके का सेक्शन है। आइए देखते हैं सवाल क्या क्या है। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 40। डीपीएसपी चैप्टर जो है, यानी कि नीति निर्देश एवं तथ्य वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको आर्टिकल नंबर 40 मिलता है पंचायती राज के लिए। लेकिन अगर पंचायती राज सिस्टम लिख कर आएगा तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 243 हो जाता है। इसके लिए कौन सा वाला शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो शेड्यूल नंबर 11 मेंशन किया गया है। अगला देखिएगा, आर्टिकल नंबर 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? तो आर्टिकल नंबर 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनियन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर करता है, यानी कि जो हमारा भारत है उसके अंदर जितने भी राज्य हैं वो क्या नहीं कर सकते, सिसीड नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी स्टेट के पास में राइट नहीं होता है कि वो इंडिया को छोड़कर जाए, और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? आप कहोगे मैम 448 हैं, बिल्कुल सही बात है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 1946 के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उस समय पर इंडिया के अंदर जितने भी आर्टिकल्स फ्रेम आउट हुए थे, हमें वो आंसर मार्क करके आना है, क्योंकि एग्जामिनर को यही वाला आंसर चाहिए, दैट इज़ 395। अगला देखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इनके अंदर मेंशन नहीं करी गई है तो इसके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसके पास में होता है? देखो, यूनियन लिस्ट जो है इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट के ऊपर कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और कंकरेंट के ऊपर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लोग मिलकर लॉ बनाते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इनके अंदर नहीं दी गई है तो उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट फ्रेम आउट कर सकता है। इसे बोला जाता है रेजिडोरी पावर। ओके, नेक्स्ट देखो, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के बारे में दिया गया है? पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में हो जाएगा। यूएसए से इसको लिया गया है। डीपीएसपी की बात करोगे 36 से लेके 51 हो जाएगा। इसको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से इसको लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करो तो ये कहाँ से आ जाएगी? यूएसएसआर से आएगी। आर्टिकल नंबर 51A रहेगा। नागरिकता की बात कर लो, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा और इसके लिए आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, आर्टिकल नंबर 340 जो है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? देखो, आर्टिकल नंबर 338 और आर्टिकल नंबर 338A ये दोनों एससी और एसटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हटाओ इसको, हमारा सवाल 340 है। तो भैया बचा क्या? ओबीसी ही तो बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डीपीएसपी के बारे में बताता है? अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अगला, विथ व्हाट सब्जेक्ट आर्टिकल नंबर 5 to 11 इज रिलेटेड टू? मैंने अभी आपको बोला कि पार्ट नंबर 2 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ पे नागरिकता के बारे में लिखा गया है और भारत के अंदर कितने टाइप की नागरिकता पॉसिबल है, तो वो सिंगल टाइप की सिटीजनशिप पॉसिबल है। और ये किस में दिया गया? आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में मेंशन है। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, यानी कि उनको उनके पद से हटाया जा सकता है? तो पहली चीज़ तो ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
वो आर्टिकल नंबर 54 के अंदर आएगा कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका जो मैनर है यानी कि कैसे इसका आयोजन किया जाएगा वो 55 में दिया है। लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 61 के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। अगला देखिएगा, वीरप्पा मोइली, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई। अब इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके लिए इन्होंने काम किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 310 और 311, और 312 की बात आएगी तो ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाता है। अगला, अरे वाह, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देता है कि ठीक है भाई, तुमने कानून बना लिया तो हमने भी कानून बना लिया, लेकिन हम साथ साथ हैं। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 245 रहेगा। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो मंत्री परिषद होता है, इनकी नियुक्ति और इनको इनके पद से हटाने के लिए इसमें से कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 75 ये किसके लिए है, पीएम के लिए है, और बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए भी इसको यहाँ पे बनाया गया है। अगला सवाल बताइए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द 3 लिस्ट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से 3 सूचियाँ बनी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें से विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें से कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, शक्तियों का विभाजन करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 245 एंड आर्टिकल नंबर 246 यहाँ क्या करेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। 245 सिंपली बोलेगा कि पार्लियामेंट के पास में जो है वो राइट होगा कि वो क्या कर सकता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। 246 में क्या बोलेगा, 3 अलग अलग लिस्ट के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है। अगला देखो, प्रेस का जो फ्रीडम होती है, वैसे तो वो अलग से कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए एक आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज आर्टिकल नंबर 19 का 1 का क्लॉज नंबर ए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर कोई भी ऐसा केस है जो अपील के द्वारा आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पूछा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, 131 हो जाएगा। नेक्स्ट, 10th शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बताता है, तो 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है, और ये 10th शेड्यूल में जो दिया गया है इसके लिए 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी किया गया है। राजीव गांधी जी के समय पर इसको लाया गया था, जिसे हम दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। अगला, आप देख रहे हो बहुत सारी विधान परिषद ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भाई हमें पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। तो ये जो विधान परिषद बनाने का और ख़त्म करने का जो क्राइटेरिया होता है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 169। अगला देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लेज डाउन द टैक्सेस, अगर मान लो कि टैक्सेस को अप्लाई तो कर दिया गया, लेकिन इन टैक्सेस को आप ना तो कलेक्ट कर सकते हो, ना ही आप इसमें किसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो बात है ये कौन से आर्टिकल में, 265 के अंदर लिखी है। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रांट इन एड, तो ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 275 के अंदर। अगला, पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये बताइए कौन से शेड्यूल के अंदर है, तो देखो 10th वाला एंटी डिफेक्शन, पंचायत, नगर पालिका और 13 जैसा कोई भी शेड्यूल नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर टोटल कितने शेड्यूल हो जाएंगे, 12 शेड्यूल हैं। अगला, आर्टिकल नंबर 249 जो है वो संविधान के अंदर किस चीज़ की अनुमति देता है, तो देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर्स को इक्वल करता है। इसके अंदर क्या होता है, राज्यसभा के पास में राइट होता है कि वो लोकसभा से कह सकता है कि राज्य सूची के विषय के ऊपर कोई भी कानून बना दीजिए, और इसको एक्सेप्ट करना ही होता है, फिर इसको कोई मना नहीं कर सकता है। सिंपल है ना, अगर आपने एक बार ऐसे अपील कर दिए तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगला, कौन सा इसमें से ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और बच्चों की शोषण के लिए जो आर्टिकल दिया गया है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 24। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो अभी चाइल्ड लेबर के लिए आपने डे देखा था वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 17 है। और आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है किसके बारे में, टाइटल्स को एंड करने के इसके द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए। ये सीरीज़ आपकी सुबह 5 बजे चल रही है।
दोपहर में 2 बजे आपका क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। और 7 बजे का क्लास गाइज मिस मत किया करिए, बल्कि पहले से उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करो, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी जुड़ पाया करें। इसके अलावा आपका जो पेड बैच है आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऑफर है, ये ऑफर आपका आज खत्म हो जाएगा। 1 साल के लिए ज्वाइन करने पे 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और इसी के साथ में ये क्या है भाई, ध्यान से सुनना, सीईटी वाला जो बैच है इसमें अभी आपको क्या मिल रहा है भैया, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट कब होता है, हर संडे को रहता है दोपहर में 12 बजे, तो इसे ज्वाइन करना मत भूला करिए। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, अब मुलाकात होगी 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।